जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं विश्व विख्यात प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए। श्री पावनधाम अयोध्या अपनी गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से अपनी ओर हम सभी को आकर्षित करती है। अयोध्या जी वो नगरी है जो रामायण काल से ही देश की संस्कृति अहम हिस्सा रही है। आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि अयोध्या कैसे आना है, कौन से होटल या धर्मशाला में रुकना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और अयोध्या में एक दिन में कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए कर सकते हैं। साथ ही पर पर्सन को ये खर्चा कितना आएगा, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री पावनधाम अयोध्या और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। अयोध्या जी माँ सरयू नदी तट पर बसी हुई है। सरयू नदी तट का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलती है। ये इतनी पवित्र मानी जाती है कि मानो इस पवित्र नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में वे पाप धुल जाते हैं। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए राम भगवान की जन्म को साक्षी बनने में सरयू नदी का योगदान रहा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में मंदिरों के दर्शन करते हैं। माँ भगवती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट, इनमें गुप्त घाट और केकई घाट, कौशल्या घाट, पोचन घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर आपको पूरी अयोध्या को एक दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। सबसे पहले अभी हम राम की पैड़ी वही स्थान है जहाँ दीपावली में सजाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देख के दंग रह जाओगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास में ही बहुत ही प्यारा गार्डन बनाया है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर कुछ पल सुकून के व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने पर बहुत ही शांति मिलेगी, तो यहाँ आप कुछ समय जरूर बिताना। पूरे घाट में विशाल मंदिर बने हुए, उनमें से प्रमुख यहाँ का प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के द्वारा भगवान नागेश्वर नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की स्थापना की गई है। नागेश्वर नाथ मंदिर दर्शन के बाद पुल पार करने 100 मीटर की दूरी पर अब हम आ जाएंगे लता मंगेशकर चौक। यहाँ पर 40 फीट की वीणा स्थापित है और ये अयोध्या का मुख्य चौक है। यहाँ से अब हम जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी में हनुमानगढ़ी पर। यहीं से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। 10 रुपया किराया देकर हम आएंगे अयोध्या के चौकीदार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक माना जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास में सभी मुख्य स्थल बने हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद और फूल माला की दुकानें बनी हैं। यहाँ प्रसाद और फूल माला लेने के बाद 76 सीढ़ी चढ़ के हनुमान जी को अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रभु श्री राम ने अपने जीवन लीला का सम्मान किया था, हनुमान जी को अयोध्या रामकूट की रक्षा के लिए आदेश देकर गए थे। तब से आज तक हनुमान जी यहाँ पर बैठे कर पूरी अयोध्या की देखभाल कर रहे हैं और इसीलिए हनुमानगढ़ी ऊंचे टीले में स्थित है। मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका दहन और रावण विजय प्राप्त जब भगवान श्री राम अयोध्या आए, तब से हनुमान जी इसी स्थान में विराजमान है। इसीलिए स्थान को हनुमानगढ़ी और हनुमान कोट कहते हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों में हनुमान चालीसा और चौपाई लिखी है। हनुमानगढ़ी के ठीक सामने रामकोट मंदिर बना कहते हैं। किसी समय में अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर जब माना जाता था। ये रामकोट यानी राम जी का किला, ये मंदिर राजद्वार मंदिर है। रामायण के और रामचरित्र मानस में सैकड़ों बार आता है और यही रामकूट क्षेत्र की शुरुआत होती है। यहाँ से 100 मीटर दशरथ महल बना है और वहीं से 150 मीटर की दूरी कनक भवन बना है। माता सीता और राम जी का महल स्थित है और कनक भवन से 250 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि स्थित है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ जाएंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। जब आप श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन करने जाओगे तो आधे रास्ते में 200 मीटर की दूरी में दशरथ महल बना है। हनुमानगढ़ी से ये जो रास्ता आ रहा है ना सामने की ओर और नज़र आ रहा है, यहाँ से दशरथ महल का मुख्य द्वार नज़र आएगा। महल के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको भव्य महल बना हुआ
दिखेगा। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। महल के अंदर बहुत सारा मंदिर बना है। यहाँ पर प्रभु राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ पर हमें पिताजी दशरथ के साथ में चारों भाई, 3 माताओं संग राम जी के पूरे परिवार के साथ में दर्शन होते हैं। और इस मंदिर की शैली आपको मनभावन लगेगी। ये महल सुंदर चित्रों और कलाकृति के साथ में सजाया गया है। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया था। इस महल में प्रभु श्री राम की बचपन से लेकर जवानी तक की सभी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। दशरथ महल राम जी का खेल आंगन है, जिसका वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर राम रूप में किया गया है। दशरथ महल